हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रसाद चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक्सरसाइज 3.3 के हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 यानी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे, दोनों मेथड से। तो ये एक्सरसाइज 3.3 है दोस्तों। ये शिवलाल का गाइड है एक्चुअल में, क्योंकि मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी ये पड़ी हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन अपने को करने हैं। ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। पहला क्वेश्चन यही है आपका, ये दिया गया है। इफ we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1 यानी फ्रैक्शन 1 हो जाता है। इट बिकम हाफ इफ ओनली 1 इज एड टू डिनोमिनेटर। क्वेश्चन देखिए क्या है, आपको बोल रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि फ्रैक्शन क्या चीज होती है। सबसे पहले आप समझिए फ्रैक्शन क्या चीज होती है। देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कोई भी चीज है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नंबर को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे अपन यहाँ दे दिए 1/3, तो ये जो 1 होगा ये न्यूमरेटर होगा, 3 होगा डिनोमिनेटर। इसको ओवरऑल फ्रैक्शन पढ़ा जाएगा, इसी को फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है। फ्रैक्शन आपको पता होने चाहिए, 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। और ज्यादा अगर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव बहुत कम होते हैं, होते ही नहीं नेगेटिव। ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, आपका क्वेश्चन आपको बोल रहा है पहला, इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट है। इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब देखिए, आप यहाँ लिखिए लेट द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को पहले आप मान लीजिए। न्यूमरेटर आपको लेना है। न्यूमरेटर, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर vy, then fraction is x upon y। आपको अच्छे से पता हो गया, जब आपने न्यूमरेटर x माना है, डिनोमिनेटर y माना है, तो फ्रैक्शन तो 1 अपॉन y हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर। अब देखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा x, ये अपन ने 1 ऐड किया न्यूमरेटर में, और 1 सब्ट्रैक्ट किया किसमें, डिनोमिनेटर में। तो रिड्यूस होके 1 हो जाता है, फ्रैक्शन इक्वल टू 1 हो जाता है। ऐसे आपको करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान रखिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये। अब इसका इंटू यहाँ करिए। देखिए, एक बार फिर समझ लीजिए, आपको क्लियर बोला है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि हमने ऐड किया न्यूमरेटर x अपना, और डिनोमिनेटर अपना y है, तो हमने एक घटा दिया। बिल्कुल क्लियर कट, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। अब इसका यहाँ इंटू कर दें अपन सीधा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1। अब x, ये y शिफ्ट कर लीजिए, ये प्लस है, इस तरह के माइनस हुआ, ये -1 है, ये +1 है, वहां जाके -1 होगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये आपका इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए। ठीक। अब देखिए, अब फिर अगेन लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जैसा क्वेश्चन वैसा अपने को करना है। अब बोल रहा है कि हाफ हो जाता है, इट बिकम हाफ इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि x न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करिए, फ्रैक्शन बिकम हाफ। ये बस इतना ही से बोला है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको भी पता है। तो ये आपका क्लियर है मैटर। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये 2x हो गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा y प्लस 1। अब देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, यहां से हम x का वैल्यू निकालते अगर इसको सब्स्टिट्यूशन से करना होता। अब चूंकि उसने एलिमिनेशन से बोला है, उसने बोला एलिमिनेशन सॉल्व करिए, तो हमको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। अब देखिए, अब आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
तो पहला इक्वेशन अपना है x माइनस वाई इक्वल टू -2। दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले भी बोला है बाय एलिमिनेशन मेथड से क्या करना पड़ता है, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां है 2 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, तो इक्वेशन 1 से 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा। और यहाँ है 1, तो आप 1 का कर सकते हैं, या आप एक चीज और कर सकते हैं कि सेम आपको सबसे पहले चेक करना है, इनटू मत करिए। देखिए सेम है, ये वाई वाई सेम मिल रहा है, तो आप साइन चेंज कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो माइनस ले लीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस ले लीजिए, और ये माइनस, तो आपका ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस हो गया। अब देखिए 2x माइनस 2x और x कितना होगा, माइनस एक्स, और ये -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आया कितना 3। अब इसको रख दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो आप यहां रख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन 1 आपकी है, इक्वेशन 1 है आपकी, ये देखिए x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, इसमें रखिए आप x का वैल्यू है 3 माइनस वाई -2, माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका -2 -3, इट विल बिकम -5, और ये माइनस वाई तो है ही, माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आया 5। अतः आपका x का वैल्यू आया कितना 3, ये y का वैल्यू आया 5। तो अब आपको पता है नाउ रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन y, इसका मतलब है x की वैल्यू 3, y की अपॉन 5, तो ये 3/5 हो गया आंसर। बस इतना ही है। दूसरे क्वेश्चन और देखेंगे अपन, दूसरे क्वेश्चन और देखेंगे। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है और बहुत समझ के करना है, बहुत अच्छे से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो बोला है, आपको बोला है 5 years ago Noori was twice as old as Sonu, यानी बोल रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सेकंड क्वेश्चन का 3.3 बोल रहा है 5 years ago Noori was twice as old as Sonu, तो आप लिखेंगे let the percentage of Noori is X year and Sonu's age is Y year। सबसे पहले आप मान लो कि नूरी की वर्तमान आयु x है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y। अब बोल रहा 5 years एगो, 5 years एगो, 5 years एगो का मतलब होता है 5 साल पहले। तो 5 साल पहले मैं भी 5 साल कम रहा हूँ, जैसे मैं आज 36 का हूँ, 37 का हूँ, 37 का हूँ, तो बिफोर 5 years कितने का रहा हूँ मैं, रहा था, यानी समझ लीजिए 5 कम कर लीजिए तो 32 का रहा हूँ मैं, है ना। आई वॉज 5 years बिफोर आई वॉज ऑन 32, है ना। अब इसमें 5 देखेंगे आप, दोनों में 5-5 कम कर लीजिए, ये हमने दोनों में 5 कम किया, दोनों में हमने 5 कम कर दिया। दोनों में कम करने के बाद अब आपको स्टेटमेंट बोला है 5 years एगो नूरी वॉज ट्राइज एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी की उम्र सोनू से 3 गुनी रह जाती है, तो यहाँ 3 का इंटू कर दीजिए। हमेशा राइट हैंड में ही 3 का इंटू होगा, ट्राइज ट्राइज बोले तो 2 से, ट्राइज बोले तो 3 से, और भी जो बोलता है उसको राइट राइट में इंटू करना, तो ये जाएगा 3y -3, 5 जो 15, x -5, x माइनस ये 3y प्लस है तो लेफ्ट में आएगा, इसके बाद ये -15, -5 है वहां जाके +5 होगा, तो आ जाएगा -10, तो x -3y बराबर, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है आफ्टर 10 years, तो 10 साल बाद तो आपको पता ही है क्या होगा, दोनों 10-10 बढ़ जाएंगे। आफ्टर 10 years आई विल बिकम, राइट नाउ आई एम इन 37, में अभी 37 का हूं, तो आफ्टर 10 years आई विल बिकम 47, है ना। और जो अगर 25 का तो 35 का हो जाएगा। तो 10 साल बाद क्या होगा, दोनों में 10-10 बढ़ा दीजिए, ये दोनों में 10-10 बढ़ाइए, रूल यही है, दोनों में 10-10 बढ़ा दीजिए। अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, दुगनी हो जाएगी, दो का इंटू कर दीजिए, हमेशा राइट में होगा, पहले ही बोला हूं। तो ये जाएगा 2/20, 2i को लेफ्ट में लाइए और फिर 20 माइनस 10, ये 10 हो गया, ये x माइनस 2i हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 10, ये हो गया। आपको दोनों को सॉल्व कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1 और ये नंबर 2 सेम, देखिए सेम है, हाँ सेम है, साइन चेंज करिए, माइनस प्लस सेम रहता तो ही साइन चेंज करना, अगर सेम नहीं रहता तो पहले सेम बनाते हैं इंटू करके, इसके बाद करते हैं। यहाँ माइनस कैंसिल, अब माइनस प्लस है, माइनस प्लस, ये माइनस नहीं है, अब 2y, ध्यान रखना प्लस है, माइनस 3y प्लस 2y हो जाएगा माइनस y, और ये माइनस 20 कैंसिल होकर आपका y का वैल्यू आ गया 20 ईयर्स, इसका मतलब सोनू 20 साल का है। अब आप लिखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख दीजिए अब जरा फुर्ती से। इक्वेशन 1 है क्या, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यही था। तो आप यहां रखिए x माइनस 3 इंटू 20 माइनस 10, अब ये हो जाएगा 60 माइनस 10, x बराबर हो जाएगा माइनस 10 प्लस 60, माइनस 60 था प्लस 60 हो जाएगा तो हो जाएगा 50। इसका मतलब जो नूरी है वो 50 साल की है, वो माँ है, नूरी है माँ, और सोनू जो है वो इसकी बेटी है या बेटा है जो भी है, और नूरी माँ है 50 साल की, है ना। और बाय सोनू जो है 20 इयर्स का है। तो ये दोस्तों आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपके पास है द सम ऑफ डिजिट, अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये तीसरा क्वेश्चन है। यहां देख लीजिए आपको दिया गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। आपको ये सिस्टम बोला है, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड, तो आप लिखेंगे सबसे पहले जो लिखना है अपने को, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट, लेट द टेंस एंड यूनिट डिजिट, तो लिखेंगे लेट द टेंस एंड यूनिट्स डिजिट, डिजिट्स आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। सबसे पहला काम कि भाई हमने 10 और यूनिट डिजिट को एक्स और वाई मान लिया। द ओरिजिनल नंबर वाज, अब लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, आपको पता है टेंस डिजिट एक्स है तो 10x हो जाएगा, यूनिट डिजिट y है तो हो जाएगा 10x प्लस वाई, ये ओरिजिनल डिजिट है, इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। अब आप बोलेंगे अगर इसको रिवर्स किया जाएगा, नाउ रिवर्सिंग द नंबर,
अगर इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्सिंग द नंबर, इट विल बिकम 10y प्लस एक्स। नंबर 2, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसने बोला है आगे क्वेश्चन में कि रिवर्स किया जाएगा। अब आपसे बोला है नेक्स्ट जो है पहली कंडीशन, द सम ऑफ द टू डिजिट इज 9। सम ऑफ टू डिजिट इज 9। तो दो डिजिट आपको पता है x प्लस वाई है, तो ये 9 आ गया। पहला इक्वेशन तो यही बन गया नंबर 1। नंबर 3 दे दो इसको, दो तो हो ही गए। अब अब आपको बोलेगा 9 टाइम ऑफ अ नंबर इज ट्वाइस ऑफ द रिवर्सिंग ऑफ द नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर का 9 गुना करिए। ओरिजिनल नंबर का आप 9 गुना करिए। तो देखिए, ओरिजिनल नंबर को आप 9 गुना करने का मतलब समझ रहे हैं? ओरिजिनल नंबर का 9 गुना करने का मतलब क्या है? यहां लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर देखिए ये है आपका 10x प्लस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द नंबर। अब इसको रिवर्स करेंगे तो ये y यहाँ है ना, यूनिट डिजिट पे यहाँ आ जाएगा 10 के पास, और ये x कहाँ है, 10 डिजिट में है तो चला जाएगा y में। ऐसा इसको सेट करो तो ये हो जाएगा 90x, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 20y, ये हो जाएगा 2x। ये सब हुआ। चलिए अब देखिए, ध्यान से समझिए, इक्वेशन बनेगा तो आपको अच्छे से पता है 90x में से 20x जाएगा, सॉरी 2x जाएगा, 2x। ये 90x है, माइनस 2x आएगा, और फिर 9y है माइनस 20y आएगा, इक्वल टू 0। तो यहां बचेगा 88x, यहां बचेगा 9 में से 20 जाएगा तो 11y बचेगा, इक्वल टू 0। अब इसको छोटा करने के लिए हम 8 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 11 से डिवाइड कर देते हैं। सभी को 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यह जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। इतना आने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब आप क्या करो, इन दोनों को सॉल्व कर लो। बोला है उसने एलिमिनेशन से, तो एलिमिनेशन ही से करना। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब होता कटता है उसमें। तो पहला इक्वेशन जो है वो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, दूसरा हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। तो यही तो कट ही गया, और ये 9x आ गया, और ये भी 9 आ गया, तो x बराबर 9 अपॉन 9, देन x की वैल्यू तो 1 हो गई, x की वैल्यू हो गई 1। अब जब x की वैल्यू 1 हो गई तो समीकरण 1 में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। x प्लस वाई वाला इक्वेशन जो है कहाँ पे दिया है, यहाँ पे रख दीजिए आप, ये थर्ड वाले में, इसमें रखिए, थर्ड में, इक्वेशन थर्ड में रखिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब यहां पे देखिए x की वैल्यू 1 है, y 9, तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1। इसमें आपको समझ में आएगा, ये आ गया आपका x और y के भी वैल्यू निकले, वो नंबर नहीं मिला है, ध्यान रखना, नंबर अब मिलेगा। अब ध्यान से समझिए, अब आपको अच्छे से पता चल गया कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 8, फाइनल आंसर। अब ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर अपन ने जो माना था, ओरिजिनल नंबर है अपना 10x प्लस वाई। तो 10x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, तो हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी कि 18। ये ओरिजिनल नंबर है।
अब रिवर्सिंग नंबर क्या होगा? रिवर्सिंग नंबर जो होगा वो इसी का उल्टा हो जाएगा, 81। तो ये जो नंबर है ये आपका निकल गया, ऐसे करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर होगा 18, इसका रिवर्स होगा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बोला है वो बोला है मीना वाला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देख लीजिए, करा देता हूं, या आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कर लेंगे, इतना आपने किया है ना, या देख लीजिए, करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए आपको मीना वाले क्वेश्चन में, इसमें सेकंड को फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्वेश्चन में ही बोला है मीना वेंट टू अ बैंक। मीना वेंट टू अ, मीना एक बैंक गई, वहां से 2000 रुपए विड्रॉ किया। कितना ड्रॉ किया? विड्रॉ। अब ध्यान रखना, कैशियर से इसने बोला कि मेरे को 50 रुपए और 100 रुपए के ही नोट चाहिए। टोटल नोट उसको 25 मिले। टोटल नोट उसको कितने मिले? 25। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. उसने बोली कैशियर से कि मेरे को 50 के और 100 के नोट ही चाहिए। मीना got 25 notes in find out many notes of 50 rupees. तो अब आप यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट, यहाँ पे लिखेंगे आप लेट मीना गेट्स, यानी लिखेंगे लेट नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपी x and number of notes of 100 rupees is y, है ना। मीना went to bank and withdraw 2000 rupees, 2000 निकाली। अब लिखेंगे इसका नोट्स जो हैं, she received total number of note is 25। टोटल 25 नोट मिले इसको, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25। नंबर वन इक्वेशन यही होगा पहला, x प्लस वाई बराबर 25। अब आपको एक चीज ये भी समझ में आ रही होगी कि टोटल उसको पैसा कितना मिला है? 2000, है ना। तो देखिए कैसे होगा ये, 50 रुपए के x नोट यानी कि 50x, 100 रुपीज की y नोट यानी कि 100y बराबर 2000 रुपए उसको मिले हैं, ये है। अब इसको 50 से डिवाइड कर दीजिए आप, छोटा करने के लिए। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, और यहाँ 0 से 0 कटा, इसका आधा किए तो 5 चौके 20, 5 शून्य शून्य आ गया। इक्वेशन 2 सॉल्व कर लीजिए। अब लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 25, यहाँ जाएगा x प्लस 2y बराबर 40। ऑन चेंजिंग द साइन, पॉजिटिव है तो माइनस लो, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, कैंसिल। तो ये बचेगा माइनस वाई और ये बचेगा -15, कैंसिल। तो y बराबर आया 15, यानी कि 100 नोट कितने हैं? 15। समीकरण 1 में रखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर 25, यानी यहाँ 15 रखेंगे तो आ जाएगा x बराबर 25 माइनस 15 यानी कि 10।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये मैटर क्लियर हुआ। अब अपने को दूसरा एक क्वेश्चन बोला है, ये तो क्लियर हो गया। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charges of each day thereafter. Saritha paid 27 for new book kept to 7 days, while Susi paid 21 for book she kept on 5 days. Okay, तो ये आप मैटर समझिए, इसमें है क्या मैटर। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, let the fixed charge for first 3 days book is x and the charge of each extra day book is y। तो अब आपको देखिए ध्यान देना है, आप कुछ मत करिए इसमें, सबसे बढ़िया मैं आपको बता रहा हूं, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आप लिख लीजिए लेट दी फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days a book रुपीज एक्स है, मान लीजिए कि एक्स है फर्स्ट 3 days के लिए। चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, charges for each extra day a book by rupees। अब ध्यान से समझना जरा, क्वेश्चन बोला है लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 7 days। 7 दिन रखी अपने पास, ठीक है। उसने बोला सरिता जो है, सरिता है, क्या है, सरिता जो भी है ना, सारिता है जो है, पेड 27 फॉर बुक केप्ट 7 days, 7 days रखी। वाइल सुशी पेड 21 रुपीज फॉर सी केप्ट 5 days, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्जेस ईच एक्स्ट्रा। अब देखिए सरिता ने 7 दिन रखी है, तो अपने को क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अपने को क्या है, एक्स तो लगेगा ही, जो चार्ज है 3 days का एक्स। अब 7 में से 3 दिन घटा दो तो y रुपए लगेगा। टोटल कितना पैसा पेड की 27, तो उसका आ गया 4y इक्वल टू 27। ये इक्वेशन आ गया उसका नंबर 1। ये सारिता का है। दूसरा बोला है कि उसने 5 दिन रखी है और 21 रुपए पेड की है सुशी ने, है ना। तो उसका लिखेंगे x प्लस लिखेंगे 5 माइनस 3 y इक्वल टू 21, है ना। तो अपन अभी करेंगे तो जाएगा x प्लस हो जाएगा 2y इक्वल टू 21। ये हो गया नंबर 2। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत सस्ता क्वेश्चन है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 बहुत सस्ता क्वेश्चन है। तो आ जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 कैंसिल हो गया, 4 में 2 गया 2y, यहाँ 6 बचा तो y बराबर 6/2 यानी 3। तो y बराबर आ गया 3, y बराबर आ गया आपका 3। अब x भी निकाल लीजिए। तो आपका ये चीज समझ में आ गया, यानी कि फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days इज ₹15 एंड ईच फॉर ईच एडिशनल एक्स्ट्रा डेज। ये आपका आ गया 3 एडिशनल चार्ज है। अब इसको आप इक्वेशन 1 में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 4y 27, तो आ जाएगा x 4 3 या 12 और ये 27 तो है ही, तो x बराबर हो जाएगा
27, 12 को हाँ ले जाओ तो 15 बचेगा, तो x बराबर ये 15 आ गया आपका। तो आपको ये चीज पता चल गई कि फिक्स्ड चार्ज कितना है फर्स्ट 3 डेज का, वो है x यानी कि 15 रुपए, और y यानी कि एक्स्ट्रा चार्ज है जो पर डे का 3 रुपए। y की वैल्यू भी 3 आई। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो इस टाइप से दोस्तों आपको करना है, बाकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्राफ वाले बस क्वेश्चन बचे हैं, तो उसमें एक वीडियो में मैं आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन डाल दूंगा। बाकी आपका ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आज हो गया है समाप्त। केवल हम ग्राफ वाले क्वेश्चन एक अलग सी वीडियो बना देंगे और पूरे ग्राफ वाले क्वेश्चन हम उसमें अपलोड कर देंगे। ये जैसे ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ये हम बढ़िया आपको समझा देंगे ग्राफ में कैसे करना है। जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन है सब हम आपको करा देंगे। तो ये चैप्टर 3 दोस्तों आज फिनिश। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू वेरी मच।